हेलो गाइस, आपका स्टडी टेक महाराष्ट्र बोर्ड में हार्दिक स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं द फॉल ऑफ ट्रॉय, यानी एक ऐसे सिटी की कहानी जो पूरी तरह से तहस नहस हो गई थी। और इसका आज पहला पार्ट पढ़ने वाले हैं। पहले पार्ट में Epic are the long poem that related the deep of the great nation hero or the great national war. They often tell of the nation early history. They may be composed and sung or recited for the many years before they are actual writing down. अभी इसमें कहा गया है कि ये एक लंबी कविता है जो एक महान राष्ट्रीय नायक और महान राष्ट्रीय युद्ध के कार्यों से रिलेटेड है। वे अक्सर किसी राष्ट्र के प्रारंभिक इतिहास यानी जो स्टार्टिंग का हिस्ट्री होता है उसके बारे में बताने के लिए है। और एक्चुअली में जो नीचे लिखे हुए जो जितने भी रहस्य है या जितने भी किस्से हैं वो कई वर्षों तक रचा गया और इसे सुनाया गया था। द टू फेमस संस्कृत एपिक आर द रामायण एंड द महाभारत and the two great epic of the European literature written in the ancient Greek are at the Iliad and the Odyssey. Just as the Indian literature, we go back to story from the Ramayana and the Mahabharata. अभी ऐसे ही जो दो महान प्रसिद्ध संस्कृति महाकाव्य है उसमें एक रामायण और दूसरा है महाभारत, और यूरोपीय साहित्य के दो महान काव्य जैसे यूनानी में लिखे गए हैं द इलियड और द ओडिसी हैं। जिस तरह भारतीय साहित्य में रामायण और महाभारत की कहानियों को हम देखते हैं उसी तरह पश्चिम देशों में द इलियड और द ओडिसी को देखा जाता है। सो इन द लिटरेचर ऑफ वेस्टर्न कंट्री दे गो बैक द इलियड एंड द ओडिसी जस्ट एज चिल्ड्रन ऑल ओवर द इंडिया नो द नेम ऑफ द स्टोरी ऑफ राम एंड सीता। जैसे जिस प्रकार पूरे इंडिया में राम और सीता की स्टोरी पता है उसी प्रकार युधिष्ठिर एंड द अर्जुना एंड द द्रौपदी इनके बारे में जो महाभारत में है अर्जुन और द्रौपदी इनके बारे में जो चिल्ड्रन इन द वेस्टर्न कंट्री नो द नेम ऑफ द हेक्टर एंड द ओडियसी एंड एचिल्स एंड द हेलेन ऑफ ट्रॉय। उसी प्रकार जो वेस्टर्न कंट्री है उनमें जो हेक्टर है एंड ओडियसी है इनके जो कैरेक्टर है उनके बारे में जो ऑफ ट्रॉय के नाम से जाने जाते हैं उनके बारे में सभी को पता है। और nobody because of the whom of the Greek and the Trojans fought for the 10 years ago, nobody know the certain who the author of this early epic is. It is the thought that they arose and the developed with the nation itself and were handed down from the singer to singer till the perhaps one great poet gave them their final form. अभी इसमें कहा गया है कि ऐसा माना जाता है कि जो इलियड और द ओडिसी होमर नाम के एक अंधे कवि द्वारा रचे गए और सुनाए गए जो बहुत ही पुराने जो ये हैं जो कविता है जो गायक है ये सोचा जाता है कि जो राष्ट्र के साथ पैदा हुए हैं विकसित हुए हैं और गायक से गायक तक को सौंप दिया गया। शायद एक महान कवि ने उन्हें अपना जो अंतिम फाइनल टच दिया था। It is believed that the Iliad and the Odyssey were composed and written by the blind poet named the Homer, who lived about the 900 BC and who wandered from the one Greek city or village to another, singing his poem to all whom would receive him in their home and give him hospitality. This wandering singer has been honored through the age, not only to Greece but all Europe as the father of यूरोपियन पोएट्री। अब इसमें ऐसा माना जाता है कि जो इलियड और द ओडिसी होमर थे वो एक कवि द्वारा रचे गए जो सुनाए गए जो लगभग 900 BC रहते थे यानी उससे पहले रहते थे, और जो एक ग्रीक शहर था दूसरे गांव में भटकते थे यानी वो एक गांव से दूसरे गांव में जाते थे, उनकी कविता गाते थे और जो उनके घरों से प्राप्त करते थे कविता के माध्यम से उसे वह सत्कार देते थे। इस भटकने वाले गायक को न केवल ग्रीस में बल्कि पूरे यूरोप में कविता के रूप में सम्मानित किया जाने लगा। वो दोनों जो थे व्यक्ति वो दोनों गांव-गांव में यूरोप के जाकर अपनी कविता कहते और उसके बदले जो उन्हें कुछ मिलता
और जो उनकी कविता थी उसके बदले वो पूरे यूरोप में उन्हें सराहना जाने लगा। द इलियड इज द स्टोरी ऑफ द इलियम ऑफ द ट्रॉय, अ रिच ट्रेडिंग सिटी इन द एशिया माइनर नियर द नैरो सी दैट लीड फ्रॉम द एजियंस टू ब्लैक सी। इट वॉज वेल situated both the commerce and the agriculture in front of city was the sea over which sail the ship। और जो इलियड सिटी था वो ट्रॉय की कहानी है, जो जो एक सक्रे यानी जो माइनर नियर द नैरो सी, उसके जो पास में जो एशिया माइनर के एक प्रसिद्ध व्यापारिक शहर के रूप में प्रसिद्ध था, और जो एशियन में काला सागर की ओर यानी जो ब्लैक सी है उसके साथ की ओर जाता था। ये अच्छी तरह से स्थित था, और जो एग्रीकल्चर और कॉमर्स है इसके फील्ड में दोनों वो जो फील्ड है उसमें वो जो शहर था वो बहुत तरह से विकसित था, और शहर के सामने समुद्र था जिस पर जहाज़ों से जहाज़ें आती जाती रहती थी। कैरिंग गुड्स एंड ग्रेन एट द बैक रोज द हाई पीक ऑफ माउंट ईडा फ्रॉम विच फॉलो मेनी रिवर एंड स्ट्रीम। द विले अमोंग द हिल्स where well water and the fertile, with corn growing in the fertile field and the cattle feeding on the rich grass on the meadows while sheep feed on the slopes of the hill। और जो सिटी था ट्रॉय सिटी वो बहुत ही रिच और वेल ग्रोथ था, जिसके कारण वहाँ पे जो उसका समुद्र किनारा था वहाँ पे अलग अलग जगहों से जहाज आते जाते रहते थे। उसमें कैरिंग गुड्स एंड ग्रेन यानी उसमें सामान भरे होते थे और अनाज भरे होते थे। एट द बेग्रोस ऑफ द हाई पीक ऑफ माउंट ईडा फ्रॉम विच फॉलो मेनी रिवर एंड स्ट्रीम। और उससे लगे हुए जो माउंट ईडा का पहाड़ था उससे लगे हुए मेनी फ्लोस मेनी रिवर्स एंड स्ट्रीम, और उससे लगे हुए बहुत से ऐसे नदी थे और ऐसे बहुत सी छोटी छोटी जो पानी के स्रोत है वो वहाँ से बहते थे। द वैली अमोंग द हिल वेयर वेल वाटर एंड द फर्टाइल विद द कॉर्न ग्रोइंग। और जो उसका जो सकरा भाग था वो एकदम फर्टाइल लैंड था जिस पर जो कॉर्न थे, यानी कॉर्न ग्रो होते थे, और फर्टाइल फीड कैटल फीडिंग। और जो वहाँ के जो मवेशी थे यानी जो गाय थे बैल थे वहाँ पे उनके लिए भरपूर चारा था और बहुत ही रिच ग्रास वहाँ पे आती थी विद द। और वहाँ के जो सीप थे वह उस पहाड़ पे चढ़कर वहाँ की जो घास है वह खाया करते थे। राउंड देयर सिटी द ट्रोजन had built a strong wall so that the no enemy should attack them from the sea. The wall was the board that people could stand and the sit and the walk it. The great gates stood open and the people could go to the seashore outside and the come in the place. But in the time of war the gate would be closed and then the city was like a strong fortress, quite safe for all attack, protected by the wall surrounding it as well as by the हिल बिहाइंड। और जो सिटी था राउंड देयर सिटी ऑफ ट्रोजन हैड बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग वॉल। और जो सिटी था वो पूरी तरह से जो चारों बाजू से उसके दीवार गेड़े गए थे ताकि कोई भी शत्रु उस पर हमला ना कर सके। और जो वहाँ पे लोग रहते थे वो भी एकदम शांत स्वभाव के थे। अगर उन्हें कहीं बाहर जाना रहता था तो जो मेन गेट है वो खोल दिया जाता था। वह लोग सीशोर का लुत्फ उठाते थे। अगर कोई ऐसा वॉर जोन का अगर कोई खबर आता था तो उस गेट को क्लोज कर दिया जाता था जिस कारण जो सिटी थी वो पूरी तरह से वापस सुरक्षित हो जाती थी, जिस तरह से उसे एक कवच प्राप्त हो गया है और वो पूरी तरह से क्वाइट सेफ फ्रॉम द ऑल अटैक, प्रोटेक्ट बाय द वॉल सराउंडिंग इट। जो बड़ी बड़ी दीवारें बनी थी उसके चारों ओर, उससे वो सिटी पूरी तरह से सुरक्षित हो जाती थी। एज वेल एज दे बाय द हिल बिहाइंड। और जो पीछे की तरफ से जो दरवाजा था वो उठा देने के कारण उस पूरी तरह से सुरक्षित हो जाती थी। और चारों बाजू समुद्र होने के कारण उस पर आक्रमण करना भी बहुत लोगों के लिए मुश्किल था। Thus the Troy was the strong city, strongly protected by its wall and the strongly defended by its brave soldier. But all the king and the heroes of the Greece and the declare war against the Trojans because the Paris, a prince of Troy, had pursued a Helen, wife of the Greek king Menelaus, to elope with him. He had brought her to Troy. The Greek wanted to take revenge to Troy for the wrong done of Menelaus. They sailed the Troy and laid siege to the city. The Trojan too fought hard to the siege counter for the 10 year. और जो ट्रोजन सिटी था
एक मजबूत शहर था और इसके चारों ओर दीवारें लगा दी गई थी, और जो यहाँ पे दीवारों पर सुरक्षित और बहादुर सैनिक यहाँ पे उसके बचाव के लिए निगरानी रखते थे। लेकिन ग्रीस के सभी जो जितने राजा थे, नायक थे, वो ट्रोजन के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर रहे थे, यानी जो किला था ट्रोजन का उसके खिलाफ युद्ध की घोषणा कर रहे थे, क्योंकि जो पेरिस ट्रॉय के एक राजकुमार ने एक यूनानी राजा मेनेलॉस की पत्नी जो हेलेन है उनके साथ अपने रहने के लिए राजी कर लिया था, जिस कारण सभी राजा थे उससे नाराज थे। वो उसे ट्रॉय में ले आया था। यूनानियों ने मेनेलॉस के लिए किए गए जो गलत काम थे उसके लिए वो बदला लेना चाहते थे, और जो ट्रॉय के लिए रवाना हुए जो शहर की घेराबंदी की, ट्रोजन ने भी कड़ी टक्कर दी, और जो घेराबंदी थी 10 वर्षों तक जारी रही, और जो लड़ाई रोज होती थी लेकिन घेराबंदी कभी ख़त्म नहीं होती थी। एक और यूनानी शहर नहीं ले सकते थे और दूसरी ओर जो ट्रोजन था उनके दूर ले जाने के लिए मजबूर नहीं करते थे। द फाइटिंग वेंट ऑन डेली बट द siege did not end. On the one hand, the Greek could not take the city, and other hand, the Trojan could not force them to soil away. Every day, the Trojan come out of the gate, and the Greek come out of their tent and ships, and the fighting went on. Sometimes there were great battle between the two armies. Sometimes there were single fight between the two great heroes. Sometimes the Trojan had the better of it, and sometimes द ग्रीक, बट द स्टिल द फाइटिंग वेंट गॉन। इसमें कहा गया है कि जो ट्रोजन और फ्रेंच थे उन दोनों के बीच जो डेली लड़ाई हुआ करती थी, लेकिन जो घेराबंदी थी वो कभी ख़त्म नहीं हुई। एक और यूनानी व शहर वाले लोग थे और दूसरी ओर ट्रोजन उन्हें दूर जाने के लिए मजबूर नहीं कर रहे थे। हर दिन ट्रोजन अपने जो गेट है उसके बाहर निकल आता था और यूनानी अपने टेंट और जो जहाज थे उनसे बाहर आते थे और लड़ाई होती थी। कभी कभी दोनों जो आर्मी थी यानी जो दोनों सेनाएं थी उनके बीच बहुत लड़ाइयाँ होती थी। कभी कभी दो महान जो सोल्जर थे उनके बीच लड़ाई होती थी, तो कभी कभी जो दो महान हीरो थे यानी जो अकेले अकेले कभी कभी वो लड़ते थे, लेकिन फिर भी वो लड़ाई चलती रही। और इसमें जो लड़ाई का सिलसिला था वो लगातार चलता रहा। Great hero on the both sides were killed in the course of the war after the leading the defense of the city. For the 9 years, the brave Hector was at the last key Achilles, whom none could rest, but the Achilles himself was killed later by the poisonous arrow that entered. अभी ऐसे ही चलते चलते इन दोनों के बीच कभी लड़ाई समाप्त नहीं हुई। कभी कभी दोनों सेनाओं में आपस में लड़ाई बहुत बढ़ जाती थी, लेकिन फिर भी जो लड़ाई थी वो चलती रही। युद्ध के दौरान दोनों तरफ के जो महान नायक थे वो 9 साल तक अपने शहर की रक्षा का नेतृत्व करते थे। और जो बहुत हेक्टर आखिरी बार जो अकिलीस द्वारा जो मारा गया था, जिसका कोई विरोध नहीं कर सकता था, लेकिन जो अकिलीस खुद का जहर लेने वाले तीर के बाद ही मारा गया था। यानी जो एक तीर वाला जो जहर होता है, यानी जो नोक पे जहर लगा के उसको मारा गया था, जिस कारण अकिलेस की मृत्यु हुई थी, वरना वो नहीं मरता था। द ओनली पार्ट ऑफ हिज बॉडी वेयर ही कुड बी वंडर्ड स्टिल लेटर पेरिस हिमसेल्फ वाज किल्ड आल्सो बाय द पॉइजनस एरो। और जो पेरिस था वो भी उसी वजह से मरा था, यानी जो तीर में जहर लगा के मारने का जो चल रहा था उसी कारण वो भी मरा था। The Trojan were tried to being shut of their city, and the Greek were longing to see their homes again, but still the fighting went on. और ट्रोजन थे और जो ग्रीस थे वो दोनों भी थक गए थे एकदम फाइट करते करते, फिर भी वो हार नहीं मानना चाहते थे। वो रुकते और फिर लड़ाई करते। इसी तरह जो फाइटिंग का सिलसिला था वो हमेशा चलता रहा।